नमस्कार, मैं मौसम कुमार। करंट अफेयर्स के क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण सूचकांक 2026, यानी कि ये हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है और प्रत्येक सप्ताह के रविवार को साप्ताहिक करंट अफेयर्स अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें कि 100 प्रश्नों का संग्रह रहेगा, वो भी अति महत्वपूर्ण। ठीक, तो आज का हमारा चैप्टर है महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंडेक्स। भारत की स्थिति क्या है इंडेक्स में, वो हम जानेंगे इस क्लास में। तो आइए हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए सीधे पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक जो है वो है 23वीं। भारत की रैंक है 23वीं और इसके जारी करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टॉप कंट्री डेनमार्क और भारत का स्थान कितना है, 23वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक है 85, 85 रैंक है और इसके जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप कंट्री है सिंगापुर और भारत की रैंक क्या है 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 85। जैसे ही मैं दोस्तों प्रश्न को दूं, आप तुरंत प्रश्न को पढ़ें और उस प्रश्न को अपने आप में दोहराएं, जिससे कि ये प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाए। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक है 115। भारत की रैंक कितनी है 115। इसके जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस और टोटल कंट्री जो इसमें भाग लिया है वो लिया है 163। भारत का स्थान फिर से बता दूं 115। अब विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की स्थान कितनी है 115वां स्थान। अगला प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इसमें भारत रहा है चौथे स्थान पर। भारत जो रहा है अपना चौथे स्थान पर रहा है। इसके जारी करता है ग्लोबल फायर पावर, जारी करता ग्लोबल फायर पावर और इसमें टोटल कंट्री जो भाग लिया है वो लिया है 145 और टॉप स्थान पे रहा है अमेरिका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में और भारत का स्थान चौथा स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा स्थान। अच्छी तरह से याद करने दोस्तों। और ये ऐसा क्लास है जिसमें कि इंडेक्स रिलेटेड हर प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है। इस क्लास को आप अगर एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी इस टॉपिक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें जारीकर्ता और टोटल कंट्री और टॉप कंट्री सब शामिल किया गया है। अब है पांचवा प्रश्न, मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें स्थान मिला है 151वां स्थान मिला है। इसके जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब 2025 में जो भारत को स्थान मिला था वो मिला था 159वां स्थान मिला था भारत को, ठीक। लेकिन अब की बार 151वां स्थान मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को स्थान मिला है 118वां और 2024 में भारत जो था 126वें स्थान पर था, जिसे 2025 में 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए 118वें को हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि आरसीबी विराट कोहली की जो टीम है वो 18वां सीजन जीता और विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 है, इसीलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि विराट कोहली को लेकर के सब खुश हुए थे। तो इस तरह से हम कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि 118वें स्थान पर रहा है भारत। अगला प्रश्न, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें जो है भारत की रैंक है 102 रैंक है भारत की।
जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड यानी कि आयरलैंड, और वेल्थ हंगर हिल्फे जर्मन संस्था। इसमें टोटल कंट्री जो है 123 कंट्री शामिल हुआ था, और टॉप स्थान पे जो रहा है आर्मेनिया, बेलारूस और बोस्निया। भारत का रैंक, इसमें भारत को जो रैंक मिली है वो मिली है 102वीं रैंक। और वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। अब है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025। ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 38वां स्थान मिला है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को स्थान मिला है 38वां स्थान मिला है। जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन इसके जारी करता है, जिनका गठन हुआ था 14 जुलाई 1967 में। मुख्यालय है इनका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देश टोटल 193, और भारत को स्थान मिला है 38वां। भारत को स्थान कितना मिला है? 38वां स्थान मिला है, और इसमें टोटल कंट्री ने भाग लिया था 133। अगला प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 131वां स्थान। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को स्थान मिला है 131वां, और इसके जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था जो है ये जारी करती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अगला प्रश्न, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है बंगलुरु। जारी करता है काउंटर पॉइंट रिसर्च। बंगलुरु को ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में 26वां वैश्विक स्थान प्राप्त हुआ है। यह भारत का शीर्ष AI अनुसंधान एवं डेटा हब बनकर उभरा है। अगला प्रश्न, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में कौन सा देश नंबर 1 रहा है? तो नंबर 1 देश रहा है स्विट्जरलैंड, और इसके जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। भारत का स्थान जो इसमें रहा है 63वां रहा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को जो है 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल कंट्री 69 कंट्री ने भाग लिया था, और टॉप पर रहा है कौन? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 41वां, 41 रैंक रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 41वां। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 41वां स्थान भारत का। जारी करता है इसका प्रबंधन विकास संस्थान। टोटल कंट्री 69, और टॉप कंट्री जो रहा है वो रहा है स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान कितना रहा है? 41वां स्थान। अगला प्रश्न दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 130। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 130वां, और टोटल कंट्री जो है 193 भाग लिया था, और जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके जारी करता है। गठन जो हुआ था इसका 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें पहला स्थान हासिल किया है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल यूनिकॉर्न। अगला प्रश्न है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है, और जारी करता है इनका हुरून कंपनी शंघाई चीन में स्थित है। टॉप कंट्री रहा है अमेरिका। विश्व के
किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को जो है यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, यानी कि इस शहर में जो है सैन फ्रांसिस्को शहर में दुनिया के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची 2025 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को रैंक मिला है 67वां, यानी कि 67 रैंक मिला है दुनिया के सबसे सुरक्षित देश की सूची में। अब है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो रहा है 130वें स्थान पर रहा है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यानी कि इसमें स्थान मिला है भारत को 130वां स्थान। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड रहा है। फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे खुशहाल देश माना गया है। फिनलैंड को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। वो इस बार भी पहले स्थान पर रहा है। भारत का स्थान 147 देशों में 118वां मिला है, यानी कि भारत को जो स्थान मिला है वो 118वां मिला है। अगला प्रश्न, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो भारत को स्थान दिया है 8वां। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को स्थान दिया है 8वां स्थान। 8वां स्थान भारत को दिया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को स्थान दिया गया है पहला स्थान। भारत को पहला स्थान दिया गया है। अब है 21 नंबर में, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का वैश्विक रैंक क्या है? भारत का जो वैश्विक रैंक है वो है चौथा। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को रैंक मिला है चौथा। अब है 22वां, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर रहा है ओडिशा राज्य। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है हमारा ओडिशा राज्य। अब है हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? तो भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नाडर। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि नीता अंबानी भारत की सबसे अमीर महिला है, लेकिन नहीं, ये है रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला। अगला, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024, यहाँ पे 2025 ही होगा, 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 128। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 128। अगला प्रश्न, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? तीसरी सबसे शक्तिशाली देश बन गया है जापान को पीछे छोड़कर, यानी कि जापान को पीछे छोड़कर के भारत तीसरे स्थान पर आ गया है एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार। ठीक। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत को स्थान मिला है 108वां। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? 108वें स्थान पर रहा है। 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 96, यानी कि 96वां स्थान मिला है भारत को।
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, यानी कि 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 96। अगला प्रश्न, सतत विकास रिपोर्ट 2025, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 109। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को स्थान मिला है 109, यानी कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 109। अगला, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक है 71। भारत की रैंक है 71। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 71। अब है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है IISc बेंगलुरु। अगला प्रश्न, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड निम्न में से किस शहर को दिया गया है? तो ये दिया गया है इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर वर्तमान समय में कौन है? इंदौर। तो ये था हमारा टॉप 31 महत्वपूर्ण सूचकांक से संबंधित प्रश्न। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को यदि आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटने की कोई संभावना नहीं सूचकांक से, क्योंकि मैंने जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया है। और आप इस क्लास को अपने सभी मित्र तक शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा पाए और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो आइए फिर हम लोग मिलते हैं रविवार को साप्ताहिक करंट अफेयर्स के क्लास में, जिसमें कि सप्ताह भर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।